न्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आ, श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 13 टेक्स्ट 60 तक चर्चा किए थे। तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। महाप्रभु के प्रकट होने से प्रकट प्रकट कैसे हो इसका वर्णन कर रहे हैं। तो उपेंद्र मिश्र नाम के एक बहुत ही महान ब्राह्मण हुए, जो कि सिहट में रहते थे। उनके 7 पुत्र हुए। उसमें से 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र, वो नवद्वीप आके निवास करते हैं और वहां पे नीलांबर चक्रवर्ती के अंडर रह के अध्ययन करते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती एक महान ज्योतिष भी हुए, महान विद्वान ब्राह्मण हुए। और नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री सची देवी, उनसे उनका विवाह होता है। फिर नवद्वीप में ही सेटल हो जाते हैं वो, और नवद्वीप में रहते हैं। तो सची, तार पत्नी सची नाम पतिव्रता सती, शी वॉज फुली chaste एंड फेथफुल टू जगन्नाथ मिश्रा। उनके पिता का नाम नीलांबर चक्रवर्ती हुआ। राढ़ देशे जन्मिला ठाकुर नित्यानंदा, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंदा। In Ranadesh, the part of Bengal where the Ganges is not visible, Nityanand Prabhu, Gangadas Pandit, Murari Gupta and Mukunda took birth. राढ़ देश में, जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती है, नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्ता और मुकुंद का जन्म हुआ। जो इन सब का महाप्रभु के पहले जन्म, गुरु वर्ग का पहले जन्म हुआ, इसका वर्णन कर रहे हैं। Here Radhadesh refers to the village of the name Ekchakra in the district of Birbhum next to Bardhaman। एक चक्र, एक शाखा भी बोलते हैं, एक चक्र ग्राम है, गांव है, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो ये बीरभूम जिले में, बर्धमान के बाद नेक्स्ट स्टेशन, बर्धमान के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट है बीरभूम, वहां से। आफ्टर द बर्धमान रेलवे स्टेशन there is another branch line which is called the loop line of the Eastern Railway, and there is a railway station of the name Mallarpur. 8 miles east of this railway station, एक चक्र village is still situated। यानी एक चक्र गांव अगर किसी को जाना है, ये तरीका बता रहे हैं। बर्धमान स्टेशन से एक दूसरी लाइन है, रेलवे लाइन, लूप लाइन ऑफ वेस्टर्न रेलवे के नाम से जाना जाता है। उसके मल्लारपुर स्टेशन पे उतरेंगे तो वहां से 8 मील दूरी पे ये गांव है, एक चक्र गांव। 8 मील मतलब लगभग 12-13 किलोमीटर दूर। So एक चक्र village extends north and south for an area of about 8 miles। तो उत्तर और दक्षिण में ये एक चक्र ग्राम लगभग 8 मील लंबा है। Other villages, namely Veerchandrapur and Veerbhadrapur, are situated within the area of the village of Ekchakra।
In honor of the holy name of Veerbhadra Goswami, these places are renowned as Veerachandrapur and Veerbhadrapur. तो वीरभद्र गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुए, तो उनके सम्मान में ये दो और गांव वहां पे हैं, वीरचंद्रपुर और वीरभद्रपुर। In the Bengali year 1331, 1924, मतलब a thunderbolt struck the temple of Ekchakragram. Therefore, the temple is now in a broken state. Before this, there was no such accidents in that quarter. Within the temple, there is a deity of Sri Krishna established by Sri Nityanand Prabhu. The name of the deity is Bankim Rai और बांका राय। बहुत सुंदर विग्रह है, तुम लोग गए थे देखे थे। बांका राय या बंकिम राय। नित्यानंद प्रभु खुद ही इस विग्रह को स्टेब्लिश करते हैं। सो 1924 में थंडर बोल्ट गिरने से वो टेम्पल टूट गया था। तो बोल रहे हैं अभी भी वहाँ पे टूटा है स्टेट में, लेकिन अभी बन चुका है। वहाँ पे बहुत सुंदर नया मंदिर बना हुआ है। नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है जहाँ पे। So on Bankim Rai's right side is the deity of Janava, and on his left side is Srimati Radharani. बांका राय के राइट साइड में जानवा माता का विग्रह है और लेफ्ट साइड में श्रीमती राधा रानी। The priest of the temple described that Lord Nityanand Prabhu entered within the body of Bankim Rai, and that the deity of Janva Mata was therefore later placed on the right side of Bankim Rai. Afterwards, many other deities were installed within the temple. On another throne within the temple are deities of Murlidhar and Radha Madhav. On another throne are deities of Manu, Manu Mohan, Vrindavan Chandra, and Gaur Nitai. But Bankim Rai is the deity originally installed by Nityanand Prabhu. नित्यानंद प्रभु बंकिम राय विग्रह को स्थापित करते हैं वहां पे। बांका राय के नाम से भी जाना जाता है एक चक्र ग्राम में। तो फिर फाइनली नित्यानंद प्रभु जो है अप्रकट होते वक्त यही विग्रह में जाके मर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाद में फिर उनकी पत्नी जानवा माता का भी विग्रह और लेफ्ट राइट साइड में रखा गया है, और लेफ्ट साइड में जो है श्रीमती राधा रानी का विग्रह है। On the eastern side of the temple is a ghat known as Kadamba Kandi on the bank of a river called Yamuna. And it is said that the deity of Bankim Rai was floating in the water and Lord Nityananda Prabhu picked him up and then installed him in the temple. तो इस मंदिर के पूर्वी तट पे, तो पूर्वी भाग में एक घाट है जिसका नाम है कदम्ब खंडी। यमुना यमुना नदी के किनारे कदम्ब खंडी नाम का घाट है। और ये बोला जाता है कि बंकिम राय के जो विग्रह हैं, कृष्ण के विग्रह, उस नदी में तैर रहे थे। नित्यानंद प्रभु वहां से उठा के लेके आते हैं और उनको फिर टेम्पल में इंस्टॉल करते हैं। Therefore, in a place known as Bada Bhattapur in the village of Virchandrapur, about half a mile west in a place underneath a neem tree, Srimati Radharani was found. For this reason, the Radharani of Bankim Rai was known as Bhattapurera Thapurani. So वहां पे बड्ढापुर नामक एक स्थान है वीरचंद्रपुर में। तो एक नीम के वृक्ष के नीचे श्रीमती राधा रानी का विग्रह प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ गया बड्ढापुरेर ठाकुरानी, मिस्ट्रेस ऑफ बड्ढापुर। On another throne on the right side of Bankim Rai is the deity of Yogamaya. Yogamaya का भी विग्रह। Now the temple and temple corridor rest on a high plinth, and on a concrete structure in front of the temple is a Kirtan hall. It is also said that on the northern side of the temple there was a deity of Lord Shiva named Pandishwar, and that father of Nityanand Prabhu Pandit used to worship that deity. At present, however, the Bhandishwar deity is missing, and in his place a Jagannath Swami deity has been installed. Lord Nityanand Prabhu did not actually construct any temples. The temple was constructed at the time of Virabhadra Prabhu. In the Bengali year 1891, a brahmachari of name Sivanand Swami repaired the temple, for it had become dilapidated. So, yeah,
इसी टेम्पल के पास क्या है, एक विग्रह है शिव जी के भी थे, भांडेश्वर। नित्यानंद प्रभु के पिता उनका वर्शिप किया करते थे। लेकिन आज के समय में वो वहाँ पे विग्रह नहीं है, उनके जगह पे जगन्नाथ के विग्रह इंस्टॉल किए जा चुके हैं। सो नित्यानंद प्रभु खुद कोई मंदिर नहीं बनाए, लेकिन उनके वीरभद्र प्रभु के टाइम पे ये मंदिर का निर्माण किया गया था। और बाद में फिर शिवानंद स्वामी करके एक ब्रह्मचारी हुए 1891 में, उस मंदिर को वापस से रिपेयर करते हैं। So in this temple, there is an arrangement to offer food to the deity on the basis of 17 seers, about 34 pounds of rice. 17 seers, 34 पाउंड राइस एंड नेसेसरी वेजिटेबल, इतना अरेंजमेंट किया गया है। यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। द प्रेजेंट priestly order of the temple belongs to the family of Gopijan Vallabhanand, one of the branches of Nityanand Prabhu. There is a land settlement in the name of the temple, and income from this land finances the expenditures for the temple. इस मंदिर के नाम में कुछ जमीन है, और उसमें से जो इनकम आता है वो मंदिर का उससे खर्चा चलता है। There are three parties of priestly Goswamis who take charge of the temple management, one after another. A few steps from the temple is a place known as Vishram Tala, where it is said that Nityanand Prabhu in his childhood used to enjoy sporting with his boyfriends by enacting the Ras Leela and various other pastimes of Vrindavan. विश्राम तला करके एक स्थान है मंदिर के पास में। वहां नित्यानंद प्रभु अपना ये लीलाएं करते थे, अपने सखाओं के साथ मिलकर के कृष्ण की रास लीला इत्यादि का ड्रामा करते थे। Near the temple, near the temple is a place named Amli Amlitala, Imlitala, which is so named because of a big tamarind tree there. According to a party named the Nedadi Sampradaya, Veerbhadra Prabhu, with the assistance of 1200 Nedas, Buddhist monks, dug a great lake of the name Swet Ganga. वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है लेक, तालाब खुदाई करते हैं नित्यानंद प्रभु 1200 निड़ास यानी बुद्धिस्ट माओं की सहायता से वीरभद्र प्रभु करते हैं। जिसका नाम श्वेत गंगा रखा गया। Outside of the temple are tombs of the Goswamis, and there is a small river known as Moreshwar, which is called the water of Yamuna. Within half a mile from this small river is the birthplace of Sri Nityanand Prabhu. It appears that there was a big kirtan hall in front of the temple, but later it became dilapidated. It is now covered by banyan trees. Later on, a temple was constructed within which God Nityanand deities are existing. The temple was constructed by the late Prasanna Kumar Kar Verma. A tablet was installed in his memory in the Bengali year 1916 in the month of Vaisakh, April, May. The place where Nityanand Prabhu appeared is called Garbhavas, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे वहां पे मंदिर है आज, उसी स्थान पे जहाँ पे जन्म लिए। और जिस स्थान पे जन्म लिए उसको गर्भवास के नाम से जाना जाता है। There is an allotment of about 43 bighas, 14 acres of land to continue the worship in a temple. The Maharaj of Dinajpur donated 20 bighas of land, about 6.5 acres, in this connection. It is said that near the place known as Garbhava, Sadai Pandit conducted a primary school. तो जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है उसी स्थान के बाजू में एक स्कूल चलाते थे उनके पिता हड़ाई पंडित। The priests of this place listed in a genealogical table. तो यहाँ के मुख्य मुख्य जो पुजारी हुए वो इस प्रकार से क्रमशः है। वर एज फॉलो: श्री राघव चंद्र, जगदानंद दास, कृष्णदास, नित्यानंद दास, रामदास, ब्रजमोहन दास, कनाई दास, गौरदास, शिवानंद दास एंड हरिदास। तो कृष्णदास जो तीसरे नंबर में बिलोंग टू द चिड़िया कुंज एट वृंदावन। द डेट ऑफ हिज डिसअपियरेंस इज कृष्ण जन्माष्टमी। चिड़िया कुंज is a place now managed by the Goswamis of Sringar Ghat in Vrindavan. They are also known as belonging to the Nityananda family, most probably on the basis of their relationship with Krishnadas. तो कृष्णदास तीसरे नंबर के जो है उनका कुछ इतिहास दे रहे हैं। चिड़िया कुंज वृंदावन
से वो बिलोंग करते थे। उनका जो तिरुभाव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। नियर गर्भवास इज अ प्लेस कॉल्ड बकुल तला, where Shri Nityanand Prabhu and his boyfriends used to take part in sporting activities known as झाल झेपटा। गर्भवास यानी मंदिर, जो मेन मंदिर है, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का विग्रह है, उसके पास में ही कुलतला नामक स्थान है, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्टिंग एक्टिविटी झाल झेपटा करके खेल है वो खेला करते हैं। और वहीं पे एक बकुल वृक्ष है। देयर इज अ बकुल ट्री देयर दैट इज वंडरफुल बिकॉज ऑल इट्स ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस लुक लाइक द हुड्स ऑफ serpents। तो वहाँ पे एक बकुल वृक्ष है, जो बहुत अद्भुत है, क्योंकि उसके सारे जितने भी शाखाएं और उपशाखाएं हैं, वो एक सांप के फन की तरह दिखते हैं। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट बाय द डिजायर ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु, Anantadev manifested himself in that way. The tree is very old। तो ये जो वृक्ष है नित्यानंद प्रभु के समय से है, और ये बोला जाता है कि नित्यानंद प्रभु की इच्छा से अनंत शेष अपने आप को उस वृक्ष के रूप में प्रकट किए हैं। और ये वृक्ष बहुत पुराना है। इट इज सेड दैट formerly it had two trunks, but later on, when the playmates of Nityanand Prabhu felt inconvenience in jumping from the branches of one trunk to those of the other, Nityanand Prabhu, by his mercy, merged the two trunks into one। तो पहले ये वृक्ष में दो मेन शाखाएं थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु के जब फ्रेंड्स लोग खेला करते थे तो उनको उस एक शाखा से दूसरी शाखा कूदने में, जंप करने में तकलीफ होती थी। तो नित्यानंद प्रभु फिर उनको मर्ज कर दिए, दो ट्रंक को, दो शाखाओं को मिलाकर एक ही तना बना दिए। Another place nearby is named Hatugada। So it is said that Lord Nityanand Prabhu brought all the holy places there. Therefore, the people in the surrounding villages go there instead of to the Ganges to take bath। सो हाँ, हाटूगाड़ा नाम का एक स्थान है, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु जितने भी तीर्थ स्थान के जल हैं सब वहां पे लाके एकत्रित किए थे। इसलिए उस गांव के जो निवासी हैं वो बहुत दूर गंगा में जाके स्नान नहीं करते, वहीं पे स्नान करते हैं। इट इज नेम्ड Hatugada because Srila Nityanand Prabhu used to perform the Dadhi Chida festival of distributing chipped rice with yogurt prasadam there, and he took the prasadam kneeling down। इसको हाटूगाड़ा स्थान नाम इसलिए बोला जाता है, दही चिड़ा फेस्टिवल नित्यानंद प्रभु वहाँ पे मनाते थे, और पोहा और दही मिला करके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और वो खुद भी घुटनों के बल पे बैठ के वहां पे प्रसाद खाए थे, इसलिए हाथू गाड़ा, हांटू गाड़ा नाम था। बंगाली में इसका मतलब कुछ इससे रिलेटेड होगा, नी से, घुटने। A sanctified lake in this place is always full of water throughout the years। A great fair is held during Gosthastami, and there is another big fair on the birthday of Shri Nityananda। The God Ganodes Deepika, it is described that Hala Yudh Baladev Vishwarup and Sankarshan appeared as Nityananda Utput। तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर पवित्र तालाब है, जो हमेशा पूरे 12 वर्ष पानी से भरा रहता है। और यहीं पे साल में गोष्ठाष्टमी के दिन और श्री नित्यानंद त्रयोदशी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये नित्यानंद प्रभु के गांव एक चक्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोपाल जी दे रहे हैं। असंख्य भक्तेर कराइला अवतार, शेषे अवतीर्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। Lord Krishna, Brajendra Kumar, first caused countless devotees to appear, and at last he appeared himself। तो ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण खुद प्रकट होने के पहले, सबसे पहले अनेकों असंख्य अपने भक्तों को प्रकट कराते हैं, और उसके पश्चात फिर खुद प्रकट होते हैं। प्रभुराविर्भाव पूर्वे जत वैष्णवगण, अद्वैत आचार्य स्थाने करे न गमन। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व all the devotees of Navdeep used to gather in the house of Advaitacharya।
अब चैतन्य महाप्रभु में कैसे प्रकट होने वाला है उसको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले महाप्रभु अपने असंख्य भक्तों को पहले प्रकट कराए अलग अलग स्थानों में, न केवल नवद्वीप में। कईयों को बांग्लादेश में, कुछ को एक चक्र ग्राम, कुछ उड़ीसा, बंगाल के अलग अलग स्थानों में। तो ये जितने भी वो भक्त थे लेकिन नवद्वीप वाले, ये सब महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ये सब अद्वैत आचार्य के घर जाया करते थे। और वहां पे गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाई। इन दिस मीटिंग्स ऑफ द वैष्णवास, वैष्णव के इन सभा में अद्वैताचार्य जो है used to recite the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, decrying the paths of philosophical speculation, fruitive activities, and establishing the super excellence of devotional service। भगवद गीता और भागवत का कथा करते थे, और साथ ही साथ में जो ज्ञान कांड कर्म कांड का निंदा करते हुए भक्ति की जो है बड़ाई स्थापित करते थे। तो ये ज्ञान कांड कर्म कांड का जो अ, निंदा है वो गलत नहीं है। भक्ति की महिमा को स्थापित करने के लिए अगर ज्ञान कांड कर्म कांड के दोषों को बताया जाता है तो दैट इज नॉट रॉन्ग। एक प्रमाण यहाँ पे भी मिल गया। ये कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि आप इतना कर्म कांड का निंदा क्यों करते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट दे रहे हैं। वैष्णव की सभा में अद्वैत आचार्य जो महान आचार्य हैं वो खुद है भक्ति की महिमा, भक्ति की बड़ाई करने के लिए कि भक्ति, शुद्ध भक्ति कितनी सर्वश्रेष्ठ है, और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न करने के लिए ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाई, ज्ञान कांड और कर्म कांड का निंदा करते। तो निंदा करना हमेशा गलत नहीं होता है। जनरली लोग सोचते हैं निंदा करना मतलब ये गलत है, दोष देखना, निंदा करना। हाँ, निंदा करना गलत है। वैष्णवों की निंदा करना, भगवान की निंदा करना और भक्ति की निंदा करना वो गलत है। लेकिन जो भगवान वैष्णव भक्ति तत्वों के विरुद्ध है उनकी निंदा करना ही गलत है, क्योंकि उनकी निंदा करने से व्यक्ति उनसे बच सकता है। क्योंकि आप जिसकी निंदा सुनेंगे ना उसके प्रति आपको रिपल्सन आ जाएगा, है ना। या चाहे तो आप आजमा सकते हैं। आप चाहे वैष्णव में भी कोई बहुत आपको बहुत प्रिय वैष्णव लगते हैं, आप जिनके प्रति बहुत आसक्ति महसूस करते हैं, बस आप कुछ समय के लिए निरंतर उनके बारे में निंदा सुनते जाइए किसी से, तो कुछ समय पश्चात आपको वो वैष्णव जिनके प्रति आसक्ति थी उसमें उनमें दोष दिखने लग जाएगा और फिर रिपल्शन आ जाएगा। ये फैक्ट है। इसीलिए जो लोग किसी के संग को छुड़वाना चाहते हैं तो जनरली वो वैष्णव का निंदा करते हैं। ये हमने देखा है, कई बार ये होता रहता है ये सब। स्पेशली बड़े बड़े मंदिरों में ये सब चलता रहता है। या बाहर भी इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, बाहर भी यही बहुत चीज ये सब चीज चलती रहती है। लेकिन ये सब जो है यूजलेस चीज। पॉलिटिक्स में भी तो यही होता है ना, एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी का निंदा करते हैं खुल के, ताकि जो जनता है वो उस पार्टी के प्रति रिपल्शन महसूस कर सके और फिर उनको वोट दें। ये सारी चीजें चलती रहती है। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी को शुद्ध भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से स्थित कराना चाहते हैं तो उसको हमको रिपेल कराना पड़ेगा ज्ञान कांड कर्म कांड के प्रति। और वो कैसे रिपेल होगा? गुणगान करने से। हाँ, अगर कोई बोलेगा आप थोड़ा कर्म कांड का भी गुणगान किया करो, तो गुणगान करने से क्या होगा? वैसे ही कर्म कांड करने में लोग फंसे रहते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, कितना भी हैमरिंग करो। और ऊपर से अगर गुणगान करेगा कोई तो फिर कर्म कांड से, ज्ञान कांड से मुक्ति कैसे होगा? तो इसलिए कर्म कांड ज्ञान कांड में जो दोष है उसको बताना जरूरी होता है, ताकि भक्ति की महिमा को बढ़ाया जा सके। नरोत्तम दास ठाकुर तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम लेवल में जाकर के निंदा करते हैं ज्ञान कांड कर्म कांड। जनरली मैंने अभी तक आधा ही श्लोक बोला है। ज्ञान कांड कर्म कांड सब विषय भांड, इसी में ऑब्जेक्शन हो गया। इसके बाद का लाइन आप सुनेंगे तो और क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा। कर्म कांड ज्ञान कांड सब विषय भांड, नाना योनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे कराए। ये ज्ञान कांड कर्म कांड क्या कराता है व्यक्ति को? ये विष का भांड है, पॉइजन। और नाना योनि भ्रमण कराए, ये अनेकों अनेकों असंख्य योनियों में भ्रमण कराता है। और कदर्य भक्षण कराता है, कदर्य मतलब स्टूल, मल खिलाता है। इस हद तक जाकर के
नरोत्तम दास ठाकुर निंदा करते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड का, कि इतना डेंजरस है कि व्यक्ति को करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वो केवल मल खिलाएगा, स्टूल खिलाएगा, स्टूल ऑफ मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉयमेंट, भौतिक भोग करने की जो वासनाएं है, इसको मल से कंपेयर किया गया है। यहाँ तक कि जो नेम फेम ग्लोरीज का जो भोग है, इसको अच्छा माना जाता है ना संसार में। लोग बोलते हैं, भौतिक संसार में बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसा, हाँ ये सब नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर्टी पैसा जायदाद नहीं चाहिए, बस हमको नाम चाहिए, नाम। नाम रोशन करो, नाम रोशन करो। हाँ, तो नाम रोशन करना, नाम चाहिए, इसको अच्छा मानते हैं लोग। लेकिन ये क्या है? श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, आ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सब सुकरेर अविष्टा, दिस इज स्टूल ऑफ अ पिग। सुअर का मल बोला गया है पूजा लाभ प्रतिष्ठा। यानी जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चक्कर में भागता है, वो प्राप्त करने की इच्छा रखता है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरा पूजा क्यों नहीं किया, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। तो दैट मीन्स ही इज ईटिंग स्टूल ऑफ अ पिग। इस हद तक बताया गया है। तो ये क्यों बोला गया है ये सब? हाँ, ताकि हमको घृणा उत्पन्न हो ये सब नॉनसेंस चीजों से, कि हम लोग इस संसार में हैं, फंसे हुए हैं ये भौतिक आसक्ति के कारण। हमारे मुख्य उद्देश्य है कि ये सब भौतिक लाभ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इस सब को त्याग करके कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध आशय प्राप्त करना है। तो ये कब प्राप्त करेंगे? जब हम इन चीजों से, जिन अनर्थक अनर्थ चीजें हैं उनसे जब तक हमको घृणा नहीं होगी, उससे विरक्त नहीं होंगे, तब तक कैसे कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति आएगी? कुछ लोग ये सोचते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, क्या ये जरूरी है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए किसी चीज से, किसी व्यक्ति से हेट करें, घृणा करें? इज इट नेसेसरी टू अनलव समबडी इन ऑर्डर टू लव कृष्णा? सो इसका उत्तर है यस, बोल सकते हैं यस। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में किसी इस संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी पद लाभ प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति बनी हुई है, तो उस उन्हीं चीजों के प्रति हमको उससे रिपेल होना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा, घृणा उत्पन्न होनी पड़ेगी। तब हम कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे। फिर जब कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो वो जो घृणा है वो भी नष्ट हो जाएगी, फिर वो विरक्ति हो जाएगी। लेकिन शुरू में रिपल्शन, घृणा भी जरूरी है। घृणा जो है वास्तविक उद्देश्य नहीं है, घृणा नहीं करना है। लेकिन अगर कोई नॉनसेंस चीज से जब बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, तो उससे घृणा उत्पन्न कराना भी कुछ समय के लिए जरूरी होता है। फिर बाद में जब उससे वो आसक्ति छूट जाती है, तो फिर उसके बाद घृणा का जरूरत नहीं। हाँ, जैसे इसका एग्जाम्पल, अभी ये एग्जाम्पल समझाने के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग माइंड मत करिएगा, ये एग्जाम्पल मुझे याद आएंगे देखिए। हमारे छोटे भाई जो थे, वो बहुत कई वर्षों तक बड़े आसक्त रहते थे माता जी का स्तनपान करने के लिए। माता जी परेशान हो गई, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा घोर होता जा रहा है, फिर भी दूध पीता है माँ का। तो वो क्या करती थी, उसमें वो नीम का पेस्ट बना के लगा लेती थी और फिर बोलते थे ये ले पी। तो जब पीने जाता था तो कड़वा लगता था। तो फिर ऐसे करते करते 2 4 10 बार, फिर अपने आप उसको घृणा होने लग गया, अरे ये तो कड़वा है, कड़वा है। तो तो घृणा कराना उद्देश्य नहीं है हमें। लेकिन जो बहुत ज्यादा आसक्त होता है किसी हाँ, चीज से, किसी भोग से, तो फॉर द टाइम में उसको घृणा उत्पन्न अगर कराया जाए तो बुरा नहीं है, ताकि वो उससे निकल करके वास्तविक कृष्ण के प्रति आसक्ति को विकसित कर ले। और जब वो कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर लेगा, तो फिर कृष्ण के प्रति आसक्ति होने के कारण अपने आप ही उसको भौतिक भोग से जो आसक्ति, इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, और घृणा भी नष्ट हो जाएगी, फिर वो घृणा भी नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाई। ज्ञान कर्म का निंदा करके भक्ति की बड़ाई करते थे। लेकिन जो कर्म कांड, ये स्मार्ट ब्राह्मण लोग होते थे, तो वो लोग नहीं समझ पाते थे और अद्वैताचार्य का निंदा करते थे। बोलते थे कि अद्वैताचार्य फेनेटिक हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, केवल गीता भागवत शास्त्र को ही बस फेनेटिक होकर के पढ़ते पढ़ाते हैं, और अन्य निंदा करते हैं ज्ञान कर्म इत्यादि का। लेकिन अद्वैताचार्य को फर्क नहीं पड़ता था, वो शुद्ध भाव में अपना करते रहते थे। सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण भक्तिर व्याख्यान, ज्ञान योग तपो धर्म नाही मान्या।
In all the revealed scriptures of Vedic culture, devotional service to Lord Krishna is explained throughout. Therefore, devotees of Lord Krishna do not recognize the processes of philosophical speculation, mystic yoga, unnecessary austerity, and so-called religious rituals. They do not accept any process but devotional service. इसको बोलते हैं फैनेटिक। तो वो जो लोग बोलते हैं ना आप फैनेटिक हो, बस गीता भागवत चैतन्य चरितमृत चैतन्य भागवत को बस मानते हो, तो यस, devotees are fanatic about Krishna and the process of devotional service. So, a devotional service to Krishna ही एक्सप्लेन है थ्रू आउट द वेदिक लिटरेचर। इसलिए भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो अन्य अन्य कोई भी मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, अननेसेसरी अनावश्यक तपस्या, कर्म कांड, रिलीजियस रिचुअल्स, ये सबको क्या कर देते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, डिनाई कर देते हैं, सीधे खारिज कर देते हैं। ये नहीं कि हाँ ये भी अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं, सबसे अच्छा भक्ति है लेकिन ये भी ठीक है, ऐसा नहीं, नहीं है ठीक। प्रभुपाद जी को एक बार एक जो है स्वामी, सो कॉल्ड स्वामी मिला। वो बोला, प्रभुपाद जी को बोलता है, स्वामी जी, योर प्रोसेस इज ऑल्सो गुड एंड आवर्स इज ऑल्सो गुड। प्रभुपाद जी बोले, नो, योर इज रॉन्ग एंड आवर्स ओनली गुड। हमारा ही जो प्रोसेस है भक्ति मार्ग वही सर्वश्रेष्ठ सही है, और आपका सही नहीं है, आपका पूरी तरह से गलत है। तो वो स्वामी जो है, सो कॉल्ड स्वामी, उदार हृदय का बन करके बोल रहा था कि सब यथो मत तथो पथ, आपका भी तरीका सही है, हमारा भी तरीका सही है, उनका भी तरीका सही है, उसका भी तरीका सही, सबका तरीका, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सोचता है ये नॉनसेंस फिलोसफी है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, सिंपल सी बात। तो डिवोटीज इस मामले में वो फैनेटिक होते हैं। तो डिवोटीज आर ऑल्सो फैनेटिक, डिवोटीज आर कट्टर, कट्टर बोल सकते हैं वैष्णव को। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो कट्टर किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष या उसको क्या बोलते हैं, उस एस्पेक्ट पे कट्टर नहीं होते। वो सत्य के लिए कट्टर होते हैं, फिलोसफिकली कट्टर होते हैं। फिलोसफी, उसका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहरी स्वरूप जो है उस पे कट्टरपंथी नहीं करते हैं। इनफैक्ट वैष्णव जो है वास्तव में वही सबसे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, क्योंकि वैष्णव सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई भी कर सकता है भक्ति। हाँ। और इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं यहाँ तक कि अगर ये प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर टू कृष्णा इफ इट एग्जिस्ट एनीवेयर, दे एक्सेप्ट इट। भगवान कृष्ण को समर्पण करने का अगर सिद्धांत है कहीं पे भी, किसी भी धर्म में, तो वैष्णव उसको स्वीकार करते हैं। वैष्णव ऐसा नहीं बोलते कि हम हिंदूवादी हैं, वो ईसाई है, वो मुस्लिम है तो सब थर्ड क्लास। ये बल्कि ये जो सोचता है वो कट्टरपंथी है। हाँ। वैष्णव, अगर कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी कास्ट का है, देश का है, कहीं का भी है, लेकिन अगर उसके हृदय में भगवान को समर्पण करने की भावना है, भले ही वो भगवान को अलग अलग नाम से क्यों ना जानता हो, लेकिन वो समर्पण करने की भावना है, और उस भावना को प्रकट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो वैष्णव मतलब वो भावना को अप्रिशिएट करते हैं कि यस, दे आर सरेंडरिंग टू द लॉर्ड इन दियर ओन वे। इसलिए जब प्रभुपाद जी मुस्लिम कंट्री में गए, देखे कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह को समर्पण कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी उस प्रिंसिपल को अप्रिशिएट किए। बोले दे आर फॉलोइंग देयर धर्म, हमारा धर्म है कि हम भगवान को समर्पण करें, वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनकी जो है गलत भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा हर चीज हम खारिज कर दें। जो प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर है वो तो सही है ना। अल्टीमेटली द अल्टीमेट एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन इज टू सरेंडर टू कृष्ण, भगवान को समर्पण करना। तो इस मामले में ये प्रिंसिपल बेसिस जो होते हैं डिवोटीज ऑफ कृष्णा, वो फेनेटिक होते हैं, और वो सही है। तो दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोसेस बट डिवोशनल सर्विस को ही स्वीकार करता है। सो आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट फॉलोज दिस प्रिंसिपल, प्रभुपाद जी लिखता है, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत को पालन करता है। We do not recognize any method for spiritual realization other than Krishna consciousness, devotional service. Krishna consciousness means bhakti. Sometimes we are criticized by groups following jnana, yoga, tapasa, and dharma. But fortunately, we are unable to make any compromise with them. रूपा जी बोल रहे हैं, कई बार हमको ये ज्ञान कांडी योग, योग वाले, कर्म कांडी, तपस्या वाले लोग निंदा करते हैं, लेकिन सौभाग्य हमारा कि हम उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कि हमारा सौभाग्य है। एनी डिवोटी, कोई भी भक्त है जो भक्ति के सिद्धांतों में कॉम्प्रोमाइज ना करे,
वो सौभाग्यशाली भक्त है। और जो कॉम्प्रोमाइज कर दे कि हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है, चलता है, भक्ति श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, मानते हैं, लेकिन बाकी चीजें भी तो हैं, बाकी चीजों को भी करना चाहिए। तो इसका मतलब ही इज अनफॉर्चुनेट, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इनर पर्पस, इनर मीनिंग ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। बाहरी रूप से भले ही कोई बोलता रहे शुद्ध भक्ति करना है, शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, लेकिन शुद्ध भक्त के सिद्धांत, प्रिंसिपल वन हैज टू नो, वो जानना पड़ेगा। शुद्ध भक्त मतलब ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, पूरी तरह से निकाल के फेंक देना चाहिए ज्ञान कर्म। जो ज्ञान और कर्म को पकड़ के बैठा हुआ है, तो ही कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्योर डिवोटी। ही इज ऑल्सो डिवोटी। डिवोटी का अर्थ होता है जो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण का सेवा करता है, डिवोटी कहलाता है। लेकिन अगर ज्ञान और कर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी, उसके प्रति भी अटैचमेंट बना के रखा है, ज्ञान कांड कर्म कांड के प्रति भी हाँ अटैचमेंट है, और उसको भी सोचता है कि कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो दैट्स ऑल राइट, अच्छी बात है। उसको ऐसा गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि नास्तिक होने से अच्छा है, भौतिकवादी व्यक्ति मायावादी होने से अच्छा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये प्योर डिवोशन सर्विस नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं। तो जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, या जो शुद्ध भक्त है या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो इमीडिएटली ये ज्ञान कांड कर्म कांड को त्याग देता है। So we simply stand on the platform of devotional service and preach the same principles all over the world. हम केवल ये शुद्ध भक्ति के स्तर पे खड़े होते हैं और इसी सिद्धांत का प्रचार पूरे विश्व में करते हैं। दिस इज आवर फिलोसफी। रूपाल जी के, हम उनके पद चिन्ह में पालन करके प्रयास करते हैं। कई लोग आएंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, दैट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्ति र व्याख्यान, ज्ञान योग तपो धर्म नहीं माने आन। तार संगे आनंद करे वैष्णवे रगन, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। और इस प्रकार से जब ज्ञान कर्म इत्यादि जो अनर्थ है इन सबको त्याग दिए पूरी तरीके से, तो उनके संग में रह करके फिर अद्वैताचार्य के घर में सभी वैष्णव बड़े आनंद पूर्वक हमेशा कृष्ण का चर्चा करते थे, कृष्ण को पूजा करते थे, और कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। सो ऑन दीज प्रिंसिपल्स ओनली डज द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट गो ऑन। इन्हीं सिद्धांतों पे ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है चलता है, चल रहा है। वी हैव नो बिजनेस अदर देन टू टॉक ऑफ कृष्णा, वर्शिप कृष्णा एंड चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमारा और कोई कार्य नहीं है, कृष्ण को, कृष्ण का, कृष्ण के लिए, दैट इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण के बारे में बात करना, कृष्ण का था, कृष्ण का पूजा करना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का मंत्र जप करना, दैट्स ऑल। किंतु, लेकिन, किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण महिर बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुखा। तो वैष्णव लोग खुद अपनी सभा में तो कृष्ण का चर्चा करके, कृष्ण कीर्तन करके, कृष्ण का सेवा करके, पूजा करके बड़े आनंदित रहते थे, लेकिन बाहर जो कृष्ण बहिर्मुख लोग होते थे, उनको देख करके, जो विषय में निमग्न होते थे, बहुत दुखी होते थे वैष्णव। बट श्री अद्वैताचार्य प्रभु फेल्ट पेन टू सी ऑल द पीपल विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस सिंपली मर्जिंग इन मटेरियल सेंसेशन। बहुत दुख महसूस करते थे। A bona fide devotee of Lord Krishna is always pained to see the fallen condition of the whole world. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say, there is no scarcity of anything within this world. The only scarcity is of Krishna consciousness. That is the vision of all pure devotees. Because of this lack of Krishna consciousness in human society, people are suffering terribly, being merged in an ocean of nescience and self-gratification. A devotee onlooker is very much aggrieved to see such a situation in the world. सो कोई भी भगवान कृष्ण का जनिन भक्त होगा, वो इस भौतिक संसार के बद्ध जीवात्माओं की स्थिति को देख करके उसके हृदय में दुख होगा। हाँ, और इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वैष्णव अपने आप को वैष्णव समझता है, और इस संसार के बद्ध जीवात्माओं की बंधन की बद्धता को देख करके अगर उसके हृदय में दुख नहीं होता है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ जेन्युइन वैष्णव। वो वैष्णव भी बना नहीं, जेन्युइन वैष्णव नहीं है। और क्या बद्धावस्था है? सेइंग द कंडीशनिंग ऑफ कंडीशन। बद्ध जीवात्माओं का भौतिक जगत में भौतिक आसक्ति को पकड़ के रखने की स्थिति को देख करके, वो जो वैष्णव होता है, बोनाफाइड डिवोटी, उसके हृदय में दुख उत्पन्न होता है, और वो पूरा प्रयास करता है कि कैसे ये प्रचार करके उसको मुक्त किया जाए। और इस दुख के कारण ही कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जिसको लोग सोचते हैं कि अरे इतना इतना स्ट्रांग क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, और इतना गर्म क्यों हो जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि कैसे
कोई मूर्ख व्यक्ति जानते हुए भी कि भौतिक आसक्ति है बंधन का कारण है, फिर भी आंख बंद करके उसी की तरह, माया की तरह दौड़ता है, तो क्या करेगा? कोई भी जेन्युइन डिवोटी होगा तो वो तो देख करके दुखी भी होगा और गुस्सा भी आएगा उसको, तो इसलिए वो पकड़ने बचाने का प्रयास करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली those who are blind to their self-interest, they cannot appreciate the activities of such a genuine devotee, and they start blaming, blame करना चालू कर देते हैं। स्पेशली शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को ये बहुत सामना करना पड़ा। वो बोले कि बिकॉज आई ऑलवेज स्पोक ट्रूथ एंड वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंटेड, मैंने हमेशा बहुत स्ट्रांगली सत्य को प्रस्तुत किया लोगों के हित के लिए, तो लोग मुझे अपना शत्रु समझते थे। लेकिन समय आएगा जब वो रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली आई वॉज देयर रियल वेल विशर, कि मैं उनका वास्तविक शुभचिंतक था। सो द ओनली स्कार्सिटी इज ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। श्रीला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे कि इस पूरे दुनिया में और किसी चीज की कमी नहीं है, केवल कृष्ण भावनामृत की कमी है। इसी के कारण लोग इस संसार में दुख भोग रहे हैं। That is the vision of all pure devotees. Because of this lack of Krishna consciousness in human society, people are suffering terribly, being merged in an ocean of science and sense gratification. इस कृष्ण भावनामृत की कमी के कारण लोग इस संसार में अत्यंत दुख भोग रहे हैं। हम्म? अज्ञानता के सागर में और इंद्रिय भोग के सागर में निमग्न होकर के दुख भोग रहे हैं। A devotee onlooker is very much aggrieved to see such a situation in the world. एक भक्त जो होता है ये सिचुएशन परिस्थिति को देख करके बहुत ही ज्यादा व्यथित हो जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग कल चर्चा करें। नेक्टर ऑफ डिवोशन का टाइम, अरे 2:50 हो गया। मैं देख ही नहीं पाया। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, क्वेश्चन नहीं था, बट अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चला था ना प्रभु, इसके लिए मैंने भी बोला नहीं। हरे कृष्णा। हाँ मुझे भी पता नहीं चला, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।